हमारी शादी हुई। मैं परिवार का सबसे छोटा लड़का था, 5 भाइयों में सबसे छोटा था। मेरी शादी बहुत धूमधाम के साथ भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई। शादी के बाद हम लोगों का दाम्पत्य जीवन जो है वो बहुत सुंदर से चला। उसके बाद 1994 में हम लोगों को खुशी का माहौल नज़र आया कि हम लोग जो है नन्हे बच्चे का माँ पिता बनने वाले। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। तेरी हंसी मिल गई खुशी, राह हूँ मैं तेरी, रूह है तू मेरी। ढूंढते तेरे निशान मिल गई खुदी। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला हासिल। हाँ, मुश्किल सही। धीरे धीरे हम लोग इतना खुश थे कि उसको पालन पोषण में कहीं कोई कमी नहीं होने दी। बच्ची भी इतनी चंचल थी, रोना कुछ नहीं, हमेशा हंसते रहना, खेलते रहना। धीरे 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 उसकी आयु बढ़ती गई। फिर हम लोगों ने पति पत्नी ने डिसाइड किया कि हम लोग बढ़िया स्कूल, प्राइवेट स्कूल में अपनी बच्ची का नामांकन कराएं। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा। महक
मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। बचपना था तो दोनों लड़ाई झगड़ा भी करता था। पापा के पास पहले पापा ये चीज़ ले आए थे, पहले हमको दो, दोनों भाई बहन में बचपना में लड़ाई करते थे। तो हर एक बच्चा के साथ रहता था। है दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। धीरे धीरे पढ़ती गई, लोअर प्राइमरी, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी करने के बाद अब वो एक ऐसी स्टेज पे आ खड़ी हुई है कि हम लोगों की चिंताएं पति पत्नी का धीरे धीरे बढ़ने लगी। समयानुसार हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब इसके हाथ पीले हम लोगों को करने हैं। शाम खाऊंगी अभी तो अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते 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 थक गई, खंडे पे खंडे पे बिठा लो पापा। अंधेरे से रिश्ता लगता सीने से सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी तो मम्मी तो छोड़ गया, आप छुला लो ना पापा। स्कूल तो छोटा पूरा हो गया, कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल पाए पूछ कर बड़ा किया, अब जुदा तो अब जुदा तो मत करो ना पापा। अब डोली में अब डोली में बिठा दिया, आंसू तो आंसू तो मत बहाओ ना। पापा, आंसू तुम मत बहाओ ना। आपकी मुस्कुराहट अच्छी है, बड़ा और मुस्कुराता ना पापा। आपने मेरी और बात मानिए, एक बात और मान जाओ ना पापा। इस धरती पर इस धरती पर बोलना ही होना चाहिए बेटिया, हाँ, इस धरती पर बोलना ही होना बहुत- चाहिए बेटिया, नहीं होती है बेटियाँ। बोलना ही होती है बेटिया। दुनिया को दुनिया का समझाओ ना पापा, दुनिया को दुनिया को समझाओ ना पापा। कि पढ़ने के साथ साथ उसका जिज्ञासा रहता है कि हम किसी को पढ़ाएं, उससे हमारा नॉलेज जो है काफ़ी आगे हो। और उसने ग्रेजुएशन करने के बाद स्टैंडर्ड 7 के लड़कों को टीचिंग देना शुरू किया। अपने घर पे बुलाती थी, पढ़ाती थी, बच्चे को खाना भी खिलाती थी, बच्चे का बर्थडे भी अपने यहाँ मनाती थी। कोई भी फंक्शन होता था पैसा हमसे लेती थी, बच्चे को हमेशा ही खुश रखती थी। बच्चे बाहर रहते थे तो उसको बहुत इनकम नहीं रहने का उसको एहसास होता था कि पापा नहीं है, मम्मी मन नहीं लग रहा है। आपस में बात करते थे, दोनों भाई बहन रहते थे, अपना पढ़ाती थी, रहती थी। इसलिए अपना पापा को बहुत ज़्यादा ही मिस करती थी। मम्मी पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, पापा रहते नहीं हैं, आते हैं तुरंत चल जाते हैं। तो जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद से हम लोग लगभग सेपरेट ही हो गए थे, क्योंकि वो अपना आंटी के पास चली गई थी और हम यहाँ मम्मी के पास रह गए थे। तो बचपन से मम्मी के पास हम रहे तो थोड़ा मम्मी से मेरा ज़्यादा अटैचमेंट था। तो इस बात को लेकर हम दोनों में लड़ाई भी होता था कि मम्मी से ज़्यादा प्यार कौन करता है, हम करते हैं, तुम करते हैं, मम्मी किससे ज़्यादा प्यार करती है। ऐसा होते रहता था। फिर हम लोग जब गए वहाँ पे, जब हम भी पटना गए, फिर हम लोग साथ में हुए तो साथ में स्कूल आना जाना, साथ में फिर खेलना। हम दोनों के बीच छोटा छोटा चीज़ पे लड़ाई, चाहे वो टीवी देखने का रिमोट, हम क्रिकेट देखने के शौकीन, वो सीरियल देखने का शौकीन, गाना सुनने का। तो इस बात को लेके घर में लड़ाई झगड़ा होना। तो जितना भी होता था उसका आदत था मेरे शरीर को बस नोचना। तो मेरे शरीर से जब तक लड़ाई होता था मेरे शरीर से खून ना निकल जाए उसका मन नहीं भरता था। हम लोग उसका नाम भी, हम लोग उसको बाघिन बोलते भी थे इसको लेकर के। और इस बात को लेकर मम्मी और पापा, हम जाते थे मम्मी के पास कंप्लेन करने, वो जाते थे पापा के पास कंप्लेन करने।
लास्ट में डांट अभी को पड़ता था। के लिए सैड मोमेंट तो ज़रूर है, क्योंकि जो भी हम लोग का एक दूसरे से बात शेयर करना, कभी कुछ हो, कोई कुछ बोले उसको, कोई कुछ बोले उसको, कोई डांटे तो हमको बताती थी, हमको कोई कुछ बोले तो उसको बताते थे, तो ऐसा चलते रहता था। तो फिर ये सब मिस होगा। वो हमको माँ का दर्जा देती है, हमको 2 लड़की है, 1 लड़का है। वो हमको माँ का दर्जा बहुत दी, हमको सेवा भी की है और उससे हमको ज़्यादा प्यार भी हो गया है। मेरी 2 लड़की भी है, वो भी मेरी लड़की है, उसको भी हम अपना लड़की मानते हैं। 2.5-3 साल से उसको हम अपने पास रखे। स्कूल जाती थी, जब वो धीरे धीरे बड़ होने लगी, बहुत मेरा सहायता करने लगी। स्कूल जाने का पहले मैंने जितना होता था उसको मैंने मेरा काम कर देती थी कि हाँ मासी हम कर देते हैं। इसके बाद हम स्कूल चल जाते हैं। ऐसे खाना पीना कुछ नहीं ले आते थे। बहुत हमसे प्यार करती थी, बहुत हमको माने और बहुत हम अभी तक हम उसको इधर हम 1 महीना से वो हमारे पास से अपना माँ बाप के पास आई है। उसकी इतना दिन से मेरा ही पास थी। बचपन से लेके अभी तक उस लड़की के अंदर में जो हमने देखा है, ऐसी बहुत कम बहनें होती है जो कि सारी फीलिंग को बिना बताए समझती है। ये उसके अंदर की एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि जब से वो मेरे साथ रही है और आज तक जो हम देखते आ रहे हैं, उसको कुछ भी गाइड करने की ज़रूरत पड़ी हो। एक बड़े भाई की तहत हमेशा मेरा ये दायित्व रहा है कि हम कुछ उसको गाइड करते रहे, लेकिन आज तक कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हमको उसको गाइड करने की ज़रूरत पड़ा कि अलका तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको वैसे पढ़ाई करना चाहिए या ऐसे रहना चाहिए। आज तक उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बीच में ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट हुआ, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जॉइंट फैमिली में रहना, सरवाइव करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। इस टास्क में भी किसी भी चीज़ का फीलिंग नहीं होना और सब कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम भी आया तो इजीली फेस करके निकल जाना और हम लोग को कुछ मालूम भी नहीं पड़ना। तो अलका में ये चीज़ हम स्टार्टिंग से हम लोग देखते आ रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बात है, जो कि बहुत कम बहन ऐसी होती है जो कि भाई के या फैमिली के और भी मेंबर के फीलिंग को समझ पाए। अलका को 6 से 7 साल की उम्र से जान रही हूँ। वो बहुत ही प्यारी बच्ची है और मेरे जो भी बच्चे हैं अपनी बुआ से ज़्यादा उनसे बहुत प्यार करते हैं। और अगर उनमें कोई टच भी कर जाए तो मेरी बुआ में क्यों कोई ये टच किया है, घर पर जाके खूब लड़ती है मेरे से, उनको छूने भी नहीं कोई देती है और सभी चीज़ में बहुत एक्टिव है। हमारी सभी ननद बहुत प्यारी है। हम शादी करके जब से घुसे तो जब किचन को हम कभी छुए नहीं, चाहे हमारी ननद हो या हमारी बड़ी ननद हो या अलका हो। और हमारी फीलिंग को हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा वही समझती है। जीजा जी हूँ, एक रिलेशन में वो मेरी साली है। और इस परिवार से मैं एक बात जरूर कहूँगा, मुझे फीलिंग्स नहीं हुआ कि मैं जॉइंट फैमिली में रह रहा हूँ या किसी व्यक्ति मेरे एक नॉर्मल फैमिली में रह रहा हूँ, एक व्यक्ति विशेष फैमिली में रह रहा हूँ। ये 2 चीज़ मुझे देखने को मिला जो धन्यवाद की पात्र हैं। सिर्फ अलका पांडे ही नहीं, इस घर के सभी लड़कियां हैं, सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनसे सीखने को मिला हम लोग को कि क्या होता है जॉइंट फैमिली। जब हम डाल्टनगंज 400 किलोमीटर के दूर से ट्रैवलिंग करके जब आते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि 1 गिलास पानी और अच्छे से स्नैक्स और अच्छे खाना मिले। और इसमें माहिर अलका पांडे है, सभी अपने बहनों को पछाड़ कर इसमें अव्वल है वो खाना बनाने में। ये फीलिंग मुझे है। तो आज स्वार्थ का बात है तो निश्चित रूप से उसका 22 तारीख को शादी है, 22 तारीख को उसका डोली उठेगा और यहाँ से हम लोग पूरे खुशी खुआ उसको विदाई करके दूसरे घर में जाएगी। तो मेरा समय जब आएगा आने का तो उस समय हमारा फीलिंग्स जागेगा कि वो 1 गिलास पानी और अच्छे से स्नैक्स वो रहती तो हमें मिलता। ये चीज़, ये फीलिंग्स है एक जीजा और शादी के बीच में। हम लोग सभी बहनें एक दोस्त की तरह रहे हैं बचपन से लेके आज तक। हम लोग कभी भी एक बहन नहीं समझते थे, अपनी बहन हो या चचेरी बहन हो, हम लोग सब एक जैसे रहे हैं। और कभी हम लोग को ये नहीं होता था कि हम लोग अलग कभी रहें। अगर ससुराल से अपने मायके भी आना हुआ तो ये नहीं लगता था कि मेरी बहन है या मेरे चाचा की बेटी है।
अपनी बहन के तरह करती थी। मेरे को यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हर जन्म में हम लोग एक ऐसा ही बहन हर जन्म में हम लोग को दे, और ऐसा ही हम लोग हर तरह खुशी खुशी रहें, और कभी हम लोग में किसी तरह का भेदभाव ना हो और ना ही होगे। हम लोग का जो बहनों का नेचर है वो शायद किसी फैमिली में मिलेगा। हम लोग सब बहन एक जैसे लगते हैं और एक दोस्त की तरह रहते हैं। कहीं भी आना हो, जाना हो, कुछ भी करना हो, यहाँ रहने के बाद भी साथ में खाना, साथ में सोना, हर काम हम लोग साथ साथ करते हैं। वो बहन जिसके साथ मैंने शुरू से एक वक्त गुजारा था, वो बहन जिसके साथ मैंने शुरू से पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, हम लोग एक साथ घूमने जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, एक साथ शॉपिंग पे जाते थे, करते थे। मतलब हम लोगों की फीलिंग नहीं हुई कि हाँ वो मेरे छोटे पापा की लड़की है, हम लोग चचेरी बहन है, ऐसा फीलिंग कभी भी नहीं हुआ। वो एकदम अपनी बहन की तरह हम लोग एक साथ रहते थे, करते थे। आज वो बहन जिसकी शादी हो रही है, अभी तक तो ऐसा नहीं लगा है कि हाँ हम उसकी कमी खल रही है, वो नहीं रहेगी तो कैसे क्या होगा, नहीं होगा। बट अब जब हम लोग फिर से अपने ससुराल से कभी आएंगे, करेंगे, तो उसकी कमी बहुत खलेगी जब वो नहीं रहेगी। तो वो मेरी सबसे अच्छी बुआ है। जितनी भी मेरी बुआ है उनमें से सबसे प्यारी और सबसे अच्छी वही है। और पढ़ाई में भी वो मेरा बहुत मदद करती हैं। जैसे मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ अभी तक, लेकिन जब से वो मुझे पढ़ाती थी, मतलब पढ़ाती हैं अभी तक, मैं मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करता हूँ। वो मुझे सब चीज़ में हेल्प करती है, पढ़ाई से लेके सब चीज़ में, डांस जो भी है सब चीज़ में वो बहुत मुझे मदद करती है। हैप्पी मैरिज लाइफ अलका बुआ। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं इस फैमिली में जन्म ली। मेरा फैमिली जॉइंट फैमिली है। मैंने अपने परिवार में बहुत दुख तो देखा ही, लेकिन सुख भी बहुत देखा। मैं समझ सकती हूँ कि जॉइंट फैमिली कितना इम्पोर्टेंट है। जॉइंट फैमिली जो लोग न्यूक्लियर रहते हैं वो लोग उतनी खुशी, उतनी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं जितना जॉइंट फैमिली एंजॉय कर पाता है। मैंने अपने फैमिली से और अपने पेरेंट्स से यही संस्कार और यही सीखा है कि हमेशा परिवार को जोड़ के रखना चाहिए, परिवार को समेट के रखना चाहिए। यहाँ पर सभी, मुझे नहीं पता चला कभी कि मैं किसकी बच्ची हूँ। यहाँ पर सबसे मुझे बराबर प्यार मिला, चाहे वो मेरे चाचा चाची हो, मौसा मौसी हो, सबसे मुझे बहुत अलग अटैचमेंट रहा। चाहे मेरी दीदी हो, जीजा जी हो, इसमें जितने फैमिली इंक्लूड, जैसे जैसे फैमिली बढ़ते गए वैसे वैसे इस फैमिली में खुशियाँ बढ़ती गई और सबसे मेरा क्लोजनेस बढ़ते गया। चाहे वो भैया भाभी हो, ऋषि भैया हो, या फिर दीदी लोग हो, जुदी दीदी, सुप्रीता दीदी, आरती दीदी, सबसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला सबसे। और मैं बस यही दुआ करती हूँ कि मैं खुद के लिए दुआ करती हूँ कि मेरे परिवार की खुशी हमेशा इसी तरह बनी रहे, और मैं जिस परिवार में जा रही हूँ वहाँ से भी मुझे उसी तरह की खुशी और उसी तरह की इज़्ज़त मिले जो मुझे यहाँ पर मिला है। मेरा बेस्ट मोमेंट रहा वही जब हम और राहुल दोनों मिलकर अपने पेरेंट का 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते थे, और हमने सरप्राइजिंगली सब चीज़ प्लान भी किया, और उसमें मेरे पूरी फैमिली ने भी सपोर्ट किया, और हम लोगों ने एक बहुत अच्छा पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया 25th एनिवर्सरी का। और मैं अपनी फैमिली को, मैं भले ही कहीं और चली जाऊँ, मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा खुशी मिले, लेकिन मैं इस फैमिली को हमेशा मिस करूँगी। हमेशा इनके लिए मेरे दिल में एक अलग जगह रहेगी। सबसे ज़्यादा पापा को मिस करूँगी। उनसे मुझे बहुत अलग अटैचमेंट रहा, और उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बेटे बेटी में किसी तरह का फ़र्क नहीं रखा। उनके लिए राहुल से पहले मैं रही, हर चीज़ में उन्होंने मुझे ही आगे रखा। पहले जो चीज़, अगर कोई एक चीज़ है तो वो पहले पापा ने मुझे दिया, उसे बाद में दिया, बोला तुम अभी रुको, लेकिन मुझे सब चीज़ दिया उन्होंने। कभी किसी चीज़ के लिए मुझे रोका टोका नहीं, और हर चीज़ मेरे मांगने से पहले उन्होंने मेरी ज़रूरतों को पूरा किया। बाबुल जे तू सुन पा